अब रह गया था क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दी हुई है जो आपको वैसे तो पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में 4 साइडेड फिगर है 1 2 3 एंड 4, लेकिन उस पॉलीगॉन में उसमें 2 ट्राइंगल्स बनी हुई है, ट्राइंगल ए बी एंड सी और ट्राइंगल बी सी एंड डी। ठीक है, आपकी तस्वीर में है इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी, जिसे मैंने भी बताया था ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल्स आर 2 ट्राइंगल्स विद अ कॉमन बेस। उन्होंने कहा कि इन दोनों ट्राइंगल की जो बेस है वो बी सी है। एज सच दैट ट्राइंगल की जो ए बी लाइन, ये वाली जो लाइन है ए वाली वो इस लाइन के बराबर है। जैसे कि आपको अगर बुक में अपने देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 डैश लगा के इसे इक्वल शो किया हुआ है। फिर उन्होंने बाद क्वेश्चन में ही गिवन है कि लाइन बी डी और लाइन ए सी भी बराबर है। ये जो लाइन है जो ट्राइंगल को अंदर बनाने वाली थी ये भी आपस में इक्वल है, जहाँ पर 2 बार्स लगी हुई है या 2 डैशेस लगी हुई हैं। ठीक है, ये बेस उन्होंने बता दी, ये बता दिया कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन के बराबर है। तो दैट मीन्स कि उन्होंने बता दिया कि 3 साइड्स के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉरिस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रेंट है। फिर उन्होंने कहा कि वेयर एंगल ए एंड डी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। दैट मीन्स कि बी सी अगर इस तरह है तो ये जो ए डी की लाइन है वो सेम उसी तरह जा रही है, जिसे हम पैरेलल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी और बी, ये वाली ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए उन्होंने कहा है, और ट्राइंगल बी डी ए और सी, ये वाली जो छोटी ट्राइंगल है ये वाली और ये वाली ट्राइंगल, उन्होंने कहा सेट द कॉरिस्पॉन्डिंग दैट द ट्राइंगल ए बी डी और वो ट्राइंगल डी ए सी कॉरिस्पॉन्डिंगली। उन्होंने कहा कि अगर हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये ट्राइंगल्स भी कॉरिस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने क्या मालूम विच कंडीशन डू यू यूज़ टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रेसी, हमने पता करना है कि हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, आया वो एस 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 की लगाएंगे, चाहे वो ए एस ए की लगाएंगे या एस ए की, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के हमने इसे इक्वल कंसीडर करना। और फिर हमने बताना है सबसे लास्ट में कि हमारे पास एक ट्राइंगल का जो दे दिया हुआ है डी सी ए जो है वो ये 40 डिग्री दे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया 40 डिग्री दे दिया हुआ है। और ट्राइंगल बी ए डी दैट मीन्स कि ये वाला एंगल जो है कि पूरा का पूरा 100 दे दिया हुआ है। और हमने मालूम करना है ट्राइंगल का ए डी बी, ये वाला एंगल हमने मालूम करना है। ठीक है, इज इट क्लियर। अगर हम किसी तरह के, हमारे पास ये ट्राइंगल है, एक ऐसी ट्राइंगल है जिसका एंगल पूरा का पूरा ये मालूम है और डी हमने मालूम करना है जबकि ए मालूम नहीं है, कि अगर हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके तो इससे हम कहेंगे कि बी सी के बराबर होगा। अगर प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो हमारे लिए सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इसका सलूशन अपने कॉपी पे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो आगे एक्सरसाइज में आपको गिवन थी। सबसे पहले उन्होंने आपको ट्राइंगल दी थी, ट्राइंगल्स, लेट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, हमने उसमें से बताया था कि सबसे पहले जो लाइन है आपकी, लाइन बी सी, वो दोनों में ही थी, जिसे हम साइड पे लिख भी सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास गिवन था लाइन ए बी लाइन डी सी के बराबर और लाइन बी डी लाइन ए सी के बराबर। ठीक है, ये आपके पास ये भी गिवन थी दोनों वैल्यूज। ठीक है, नाउ हमने कंपेयरिंग करनी थी ट्राइंगल ए बी डी की ट्राइंगल डी ए सी से।
तो हमारे पास अगर गौर से देखें तो इस ट्राइंगल में वही दो लाइंस आ रही हैं, लाइन ए बी जो कि डी सी से बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, और फिर इसके बाद लाइन आपके पास बी डी ठीक है। इसे हमने बोला कि ये गिवन है जो कि हमने ऊपर वाली ट्राइंगल से लिया था। एक और हमारे पास लाइन का इसमें इक्वल होगी लाइन ए डी, जैसे कि लाइन बी अगर कॉमन थी तो लाइन ए डी भी दोनों में ही आपके ट्राइंगल में आ रही थी। ये देखिए ट्राइंगल, ये जो लाइन है ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो इसलिए मैंने इसे एज अ कॉमन कंसिडर करते हुए बोल दी। तो हमने यहाँ पे भी इसके लिखेंगे कि इसका भी रीज़न कॉमन ही लाइन है, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को किस तरह कॉन्ग्रुएंट हुई, ये विद द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वो जो है एस वो यहाँ पर अप्लाई हुई। तो अगर आपके साइड्स इक्वल है तो आपके पास एंगल भी इक्वल होंगे। जब वो कॉन्ग्रुएंट ही हमने प्रूफ कर दिया तो जो हमारे पास एक एंगल गिवन था, एंगल मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल डी सी ए जो कि हमारा गिवन था, हमने उससे बोला कि वो हमारे एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी और सी के बराबर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमने उसे आपस में इक्वल कर दिया। दैट मीन्स आपके उसके बाद आपके पास एंगल बी ए डी जो है वो 100 था, वो आपके पास गिवन था, वो उन्होंने दिया हुआ था, और हमने मालूम करना था मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल ए बी और डी। तो आपको मालूम याद होगा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल याद है, वो होते हैं 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो हमने वही लिखना है। सबसे पहले जो है मैं वो वाला एंगल लिख रही हूँ जो हमने मालूम करना है, फिर इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल एम ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ए और 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है जो कि अभी हमने वैसे ही लिख दी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 40 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी की वैल्यू लिखी जो कि है 100 डिग्री। अब हमने वो जो एंगल हमने मालूम करना था वो एज इट इज़ लिखा, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया और 140 आंसर आया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 140 की मेजरमेंट को वहाँ पर जाकर माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जिसे हमने फाइंड करना है। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी या रिक्वायर्ड एंगल बोलेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 7.4 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके नाम और उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स वो वाली फिगर्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं और वो 4 साइड्स की बहुत सारी आगे से काइंड्स हैं।
क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स। आप सभी वैल्यू फिगर्स ऐसी जिनकी 4 साइड्स हो उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन साइड्स। आपकी ये तस्वीर है, आपने ये देखें कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। ये आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं और ये आपकी 2 स्लैंटिंग है, लेकिन ये पैरेलल ही होती है, तो इसलिए हम इन्हें पैरेलल लाइन की वजह से इसका नाम पैरेललोग्राम रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम कंटेनिंग अ राइट एंगल्स। आपकी पैरेललोग्राम को ही आप अगर स्ट्रेट कर देंगे, जो आपकी 2 स्लैंटिंग लाइंस है अगर हमने स्ट्रेट कर दिया है और उनके दरमियान में हर साइड्स के कॉर्नर पर अगर आप देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो हम पैरेललोग्राम, ऐसी पैरेललोग्राम जिसके एंगल्स 90 डिग्री हो जाए तो इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पे आए। और रेक्टेंगल को अगर आप देखें कि एक ऐसी रेक्टेंगल की जिसकी साइड्स भी इक्वल हो जाएं और उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाए तो इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मीन्स कि आगे से आगे उसकी फॉर्म चेंज होती जा रही है, उसके नेम भी चेंज होती जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपके ये याद रखिएगा कि आपके जो 4 जो एंगल्स होते हैं वो स्क्वायर के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी 4 एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर आपको इस फिगर में उन्होंने ये शो किया हुआ है कि आपके स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी फिगर है उन्होंने बोला कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के डायगोनल नहीं, रेक्टेंगल के भी पैरेललोग्राम के भी कोई भी जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल वो होते हैं कि आप ऑपोजिट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो वो डायगोनल कहलाते हैं। ऑपोजिट पॉइंट्स को आपस में जब ज्वाइनिंग करते हैं तो डायगोनल बनते हैं और डायगोनल हमेशा एक दूसरे को कट करते हैं और वो कंसीडर हम मोस्टली